राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सबके भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कैसी हो मेरे प्यारी सखियों, मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि मेरी श्री स्वामिनी जी की कृपा आप सब पे बरस रही होगी और हमारी श्री स्वामिनी जी की अनंत अनंत कृपा हम सब पे बरस रही है। तभी तो हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हरवंशी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने लाखों की भीड़ में से हम सबको चुना है। इसके बावजूद भी हमारे कुछ गुरु भाई गुरु बहन से हमें अपने गुरु बहनों से कुछ कहना है आज के वीडियो में कि हमारे कुछ बहनें वीडियो बनाती हैं सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि आजकल सभी बनाते हैं, अपना अपना सबका अपना अपना सोच है, अपना अपना वो है भाई, पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर कोई सोशल मीडिया के पे आना चाह रहा है, हर कोई अपना वीडियो बना रहा है। अच्छी बात है, इससे हमें खुश होना चाहिए कि हमें जो जानकारी नहीं रहती है तो हम एक दूसरे से कमेंट के थ्रू हम पूछते रहते हैं कि हमें संध्या आरती कैसे करनी, हमें मंगला कैसे करनी, हमें शयन भोग कैसे करना है। हमें मान लो कोई भी जानकारी है, अगर नहीं पता है तो अगर हम, क्योंकि हमें वहाँ कुछ बताया गया, हमें याद नहीं है या हमें समझ में कम आया है, तो हम आप सबसे एक दूसरे से पूछ लेते हैं और उससे हमें समाधान हो जाता है, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो और एक दूसरे को देख देख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो और हमारे संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य भी है प्रेम करना, सबसे सभी जीवों में सामान्य भाव देखना। तो क्या होता है आजकल मैं देख रही हूँ कि जैसे कुछ बहनें हमारी वीडियो बनाती हैं तो उसमें कुछ जानकारियाँ देते थे कि आप जैसे जाओगे प्रथम उपस्थिति में आपको क्या पूछा जाएगा वहाँ, और दूसरी उपस्थिति में क्या पूछा जाएगा। तो हमने एक दिन देखा कि एक हमारी सखी पर अपने प्रश्न उत्तर वीडियो के थ्रू कुछ जानकारी दी थी, तो उनके वीडियो में कुछ हेट कमेंट्स आ रहे थे कि आप तो बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो, आपको ज़्यादा ज्ञान हो गया है, आपको क्या आपकी दीक्षा हो गई है, और आपको ये ज्ञान किसने दिया, आपको ये बताने का आदेश किसने दे दिया, आपने आज्ञा कहाँ से ली कि आप लोगों को ऐसे ऐसे बताएं। ठीक है भाई, उस अगले का मर्जी है, अगले ने कुछ बोल दिया तो इसके समझाने के कुछ और तरीके हैं। मान लो आप और अपने ही गुरु भाई बहन जब बोलते हैं तो आपका ये कर्तव्य नहीं बनता है, आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी समझा सकते हो, क्योंकि बड़े भाई और बहनों का क्या कर्तव्य, आप बड़े हो क्योंकि आप पहले आए हो, आपको ज़्यादा जानकारी है, तो आप प्यार से भी समझा सकते हो। क्योंकि हम सब आपस में ऐसे हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने हेट कमेंट्स या अपने आपस में ईर्ष्या दोष फैलाने के लिए ऐसा कुछ शिक्षा नहीं दिया है। और आप सोचो कि हवन पूजन और उपासना का मुख्य उद्देश्य है मन को शुद्ध करना, भगवान से जोड़ना, आप सभी के प्रति हम सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखना। यदि उपासना करते हुए भी हम किसी के दिल को ठेस पहुंचाते हैं तो गलत बात है, या दिल दुखाते हैं किसी का या कठोर वचन बोलते हैं तो गलत है। हमने देखा एक सखी अपने कमेंट्स पढ़ रही थी, तो कमेंट्स पढ़ते हुए उनकी आंखों में आंसू आ रहा था और बोल रही थी कि हमने कुछ शायद ज़्यादा बोल दिया, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और पर हम चाहेंगे कि ठीक है उनका अगर उनसे जो गलती हुई है तो हमारी श्री स्वामिनी जो ऐसी हैं कि सबको सुधारेंगे, क्योंकि हम सब कितने अधम जीव थे, हमें नहीं लगता कि हम उनके नाम लेने लायक भी थे, तो हमें इस लायक बनाया है। तो अगर आज हमसे कोई गलती हो रही तो उसको भी ज़रूर सुधारेंगी वो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी श्री सद्गुरुदेव भगवान की दृष्टि जब जिस पे पड़ी है, वो कितना भी अवगुणों को खान रहा हो, सभी उसके अवगुण नष्ट हो गए हैं, जैसे कि हम सब के हो गए हैं। क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम इस योग्य थे कि अपने परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की उपासना कर सकें। तो हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता है किसी का अपमान करें, या हमारी भक्ति अधूरी मानी जाती है अगर हम किसी का अपमान करेंगे और उपासना करते हुए भी किसी का अपमान करते हैं। सच्ची उपासना क्या है? सच्ची उपासना जिसमें विनम्रता हो, दया हो, धर्म हो, मधुर व्यवहार हो, वो सच्ची भक्ति है। भगवान की बाहरी पूजा के साथ साथ हमारे व्यवहार और भावनाओं को भी देखते हैं हमारे भगवान जी। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी वाणी और कर्म से कोई अपराध ना बने।
कोई अपराध न बने। सच्ची उपासना यही है जो हमारे भगवान के साथ साथ हमारे भगवान के सभी जीवों को पे एक समान सभी जीवों को एक समान समझे। यही सच्ची उपासना है, यही भक्ति का वास्तविक मार्ग है। तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने ही गुरु भाई बहन किसी को हेट कमेंट्स ना करें। हमारा कर्तव्य बनता है कि कोई अगर गलत बोल रहा है तो आप सब प्यार से उसको समझाओ कि बहन आप यहाँ पर गलत हो, अच्छा लगेगा। और हम कोशिश करें कि हम प्यार फैलाएं, क्योंकि हमारी उपासना में, हित उपासना में प्यार सम्मान की बहुत बड़ी परिभाषा बताई गई है। और हम कोशिश करें कि किसी को तकलीफ़ ना दें। तो प्लीज़ किसी को बुरा लगा तो उसके लिए माफ़ी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन, जय जय श्री हितारी वंश।